What are various issues and challenges related to artificial intelligence? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वेरियस इशूज एंड चैलेंजेस क्या क्या है? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट enables machines and computers to simulate human intelligence and problem solving capability. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो कि मशीन्स एंड कंप्यूटर को ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ सिमुलेट करना चाहती है एंड वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी मशीन्स एंड कंप्यूटर के अंदर जनरेट करना चाहती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रॉड फील्ड ऑफ क्रिएटिंग इंटेलिजेंट सिस्टम। इंटेलिजेंट सिस्टम को क्रिएट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रॉड फील्ड है। सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर वन, बूस्ट प्रोडक्टिविटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेट वेरियस टास्क रिड्यूसिंग टाइम एंड ह्यूमन एफर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरियस टास्क को ऑटोमेट कर रहा है जिसकी वजह टाइम एंड ह्यूमन एफर्ट रिड्यूस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एंड फाइनेंस फॉर डाटा एंट्री एंड रिपोर्ट जनरेशन। फाइनेंस डाटा एंट्री में फाइनेंस के लिए एंड रिपोर्ट जनरेशन में जिस तरह से आज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का यूज किया जा रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या सिग्निफिकेंस है इसे शो होता है। नंबर टू, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। मशीन लर्निंग मॉडल्स एनालाइज डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न को आइडेंटिफाई करके मशीन लर्निंग मॉडल्स डाटा को एनालाइज करती हैं। फॉर एग्जांपल, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इन रिटेल फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। Number three, task accuracy. Artificial intelligence system can handle repetitive and big task with high accuracy. Repetitive and big task को high accuracy के साथ artificial intelligence system handle कर सकता है। For example, chatbots for customer service inquiry in various industries. आज various industries में customer service inquiry के लिए chatbots का यूज किया जा रहा है। Number four, consistent outcomes. Artificial intelligence algorithm follow defined rules which ensure consistency across process. Artificial intelligence डिफाइंड रूल्स को फॉलो कर रहा है जिसके थ्रू अक्रॉस प्रोसेस कंसिस्टेंसी को इंश्योर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट इन बैंकिंग यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स। मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज करके आज बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट रिस्क असेसमेंट किए जा रहे हैं। नंबर फाइव, न्यू फ्रंटियर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्स ब्रेक थ्रू इन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड रिसर्च। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज एवरी सेक्टर में सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पज के लिए किया जा रहा है। एग्जाम्पल, ए आई असिस्ट इन ड्रग डिस्कवरी एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। आज ए आई ड्रग डिस्कवरी एंड पर्सनलाइज्ड मशीन में असिस्ट कर रहे हैं। कंसर्न रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या क्या कंसर्न है? नंबर वन, जॉब लॉस, जो कि एक बिग कंसर्न है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन कैन लीड टू जॉब डिस्प्लेसमेंट स्पेशली इन रिपीटेटिव एंड रूटीन टास्क इंडस्ट्रीज। आर्टिफिशियल ऑटोमेशन ने जॉब डिस्प्लेसमेंट किया है स्पेशली रिपीटेटिव एंड रूटीन टास्क इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा जॉब लॉस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टोकन टोकन परचेजिंग सिस्टम इन दिल्ली मेट्रो। आज दिल्ली मेट्रो में जिस तरह से टोकन परचेजिंग सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन का यूज किया जा रहा है, इससे बहुत सारे पर्सन्स का जॉब लॉस हो रहा है। नंबर टू, एथिकल कंसर्न। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम क्या ना परपेचुएट बियासेस प्रेजेंट इन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में जो भी बियासेस प्रेजेंट हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इससे रिलेटेड वेरियस कंसर्न रेज करता है। फॉर एग्जांपल, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम शोइंग बियास अगेंस्ट सर्टेन एथनिसिटी। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ये सर्टेन एथनिसिटीज़ के अगेंस्ट बियास शो कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट, किसी का स्किन कलर ब्लैक है किसी का वाइट है, हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइट कलर को आइडेंटिफाई कर पा रहा है बट वो ब्लैक कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। ये एक तरीके से सर्टेन एथनिसिटी के अगेंस्ट बियास है। नंबर थ्री, पोटेंशियल मिसयूज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज कैन बी मिसयूज फॉर मैलिशियस पर्पज लाइक साइबर अटैक। कुछ मैलिशियस पर्पज लाइक साइबर अटैक के लिए भी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज का आज यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डी फेक्स कैन बी यूज फॉर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपोगेंडा। मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपोगेंडा को स्प्रेड करने में डीप फेक्स आज बहुत ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं। Number four, data dependence. For effective training and learning, AI models require large, high quality data set. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को
लर्निंग कराने के लिए, ट्रेनिंग गिवन करने के लिए, लार्ज हाई क्वालिटी डाटा सेट की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल इन एक्यूरेट मेडिकल डायग्नोसिस ड्यू टू इनकम्प्लीट पेशेंट डाटा। नंबर 5 लैक ऑफ ह्यूमन ट्रेड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैक ह्यूमन क्वालिटीज लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड एम्पैथी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ह्यूमन क्वालिटीज नहीं है, सच एज इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, क्रिएटिविटी इनके पास नहीं है एंड एम्पैथी इनके पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चैटबॉट could not provide emotional support in mental health applications। मेंटल हेल्थ एप्लीकेशंस में चैटबॉट कभी भी पर्सन्स को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता। नंबर 6 हाई कॉस्ट। डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कैन बी कॉस्टली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को डेवलप करना, इम्प्लीमेंट करना वेरी कॉस्टली हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लार्ज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर फॉर एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर होती है। नंबर 7 इंटरप्रिटेबिलिटी चैलेंज। Complex artificial intelligence models can be opaque, which making it difficult to understand their decision-making process। कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स ओपेक हो सकते हैं, जो कि इनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी फेस करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन एआई बेस्ड लोन अप्रूवल सिस्टम। एआई बेस्ड लोन अप्रूवल सिस्टम जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी का लैक है। वेरियस इनिशिएटिव्स इन इंडिया टू प्रमोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं। इंडियन गवर्नमेंट एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैव टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ एआई इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए, एडॉप्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ने सेवरल इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं। हेयर आर सम की इनिशिएटिव। नंबर 1 नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई 2018 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड यहाँ पर नेशनल स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई। इट आउटलाइन द मिशन, विजन एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू लीवरेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट। 2018 में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल हो सकता है, इससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, विजन, मिशन आउटलाइन किया गया 2018 में। स्पेशली एआई नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई के थ्रू। सेक्टर स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर स्पेसिफिक क्या क्या डिसीजन टेकिंग किए गए हैं। एआई फॉर ऑल टू प्रमोट एआई रिसर्च एंड एजुकेशन। एआई एजुकेशन एंड रिसर्च को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, एआई फॉर ऑल। नंबर 3 रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, रेज। रेज मीन्स रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। इट एम्स टू डेवलप एआई बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर सोशल गुड। सोशल गुड के लिए एआई बेस्ड सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, इससे रिलेटेड इनिशिएटिव सच एज रेज इंडिया में स्टार्ट किया गया। नंबर 5 एआई फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर के वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया में एआई फॉर एग्रीकल्चर इनिशिएटिव टेकिंग किया गया। नंबर 5 रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ टू इक्विप यंग पीपल विद नेसेसरी स्किल ऑफ एआई। इंडिया में एआई से रिलेटेड स्किल को बूस्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। नंबर 6 एआई सेंटर्स फॉर ऑफ एक्सीलेंस। The government has established AI centers of excellence in various universities and institutes such as IITs to promote research and development in AI। एआई सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किए, स्पेशली वेरियस यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस सच एज आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में एआई ऑफ एक्सेलेंस स्टार्ट किया गया। नंबर 7 फ्यूचर स्किल प्राइम। India joint initiative by METI and NESCOM, a skill development program aimed at reskilling and upskilling IT professionals in emerging technologies, including AI, to bridge the talent gap। फ्यूचर स्किल प्राइम के अंडर आईटी प्रोफेशनल्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आईटी प्रोफेशनल्स को रीस्किलिंग करने के लिए, अपस्किलिंग करने के लिए एंड टैलेंट गैप को ब्रिज करने के लिए एक इनिशिएटिव टेकिंग किया गया, फ्यूचर स्किल प्राइम। नंबर 8 इंडिया एआई। It is the national AI portal of India. It serves as a knowledge portal, a research organization। इंडिया में एआई से रिलेटेड एक नॉलेज पोर्टल है, इंडिया एआई। ये इंडिया का नेशनल एआई पोर्टल है। दिस इज PYQ related to this article।